अब समाचार विस्तार। संसद में दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी ने उनके खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार जवाब दिया। वह यूपीए पर जमकर बरसे। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कुछ समय के लिए रुककर कांग्रेस नेता शशि थरूर का शुक्रिया अदा किया। राज्य मंत्री केटीआर ने साफ कर दिया है कि वह सिंगरैनी के निजीकरण की केंद्र सरकार की साजिश को नाकाम कर देंगे। वह सिंगरैनी कार्यकर्ताओं और सभी राजनीतिक दलों के साथ जुड़ेंगे और सिंगरैनी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। रेत की रॉयल्टी के बारे में वर्ष 2004 से 2014 तक 39 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कांग्रेस के शासन में इसे साल के 4 करोड़ रुपए भी नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा है कि बीआरएस सरकार के समय में अब एक साल में 800 करोड़ रुपए की आय आ रही है। अन्य राज्यों के अधिकारी रेत नीति का अध्ययन कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने सिंगरैनी कोयला खदानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 4 कोयला खदानें उन्हें दी जाए, लेकिन केटीआर ने कहा है कि केंद्र ने कहा है कि 4 कोयला खदानों की नीलामी की जा रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं से सिंगरैनी कह रहे हैं, जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह सिंगरैनी के निजीकरण की सोच रही केंद्र की साजिश को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने सभी कार्यकालों और राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी है। बयाराम के मामले में केंद्र अपनी बात से कतराता रहा है। केंद्रीय मंत्री झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि बयाराम में स्टील के भंडार नहीं है। हमने स्टील फैक्ट्री लगाने का विकल्प शुरू किया है। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी जिंदाल और मित्तल के साथ प्रारंभिक चर्चा शुरू की है। केटीआर ने साफ किया है कि अगर केंद्र आगे नहीं आता है तो बयाराम स्टील फैक्ट्री या तो निजी क्षेत्र के जरिए या फिर सिंगरैनी के जरिए लगाई जाएगी। मंत्री केटीआर ने कहा, एसआरडीपी के पहले चरण के अंतर्गत कार्यों को किया जा रहा है। इसके लिए 8.52 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा रहा है। इससे जुड़े सभी कार्यों शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि योजना के अंतर्गत 48 कार्यों में से 11 कामों को पूरा किया गया है। शेष सभी कार्यों को इस साल के अंत तक पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर के आदेश के अनुसार कार्यों को पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है। इसे पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा, दूसरे चरण के अंतर्गत कार्यों को भी शीघ्र मंजूर किया जाएगा। मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने आरोप लगाया है कि केंद्र रोजगार गारंटी योजना का ज्यादा इस्तेमाल करने के बहाने कई तरह के नियम लागू कर निधियां रोकने की साजिश कर रहा है। एर्रबेल्ली की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की 8वीं परिषद की बैठक में मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, निरंजन रेड्डी, सत्यवती राठौड़, कोप्पुला ईश्वर और मल्लारेड्डी ने भाग लिया। मकाई उत्पादक किसान इरुगु वेंकटेश्वरलू ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर, संगारेड्डी विधायक जग्गारेड्डी, कांग्रेस एससी सेल अध्यक्ष प्रीथम और पीसीसी महासचिव नूती सत्यनारायण ने मामले की जानकारी के बाद अस्पताल का दौरा किया। हैदराबाद उस्मानिया अस्पताल में इलाज करा रहे किसान की मिर्जापुर सीखी और परिजनों का ढंढास बधाया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा। गोविंदपुरम गांव के किसान से मकई और ज्वार खरीदने वाले हैदराबाद के व्यापारी चट्टाला नागभूषण द्वारा किसानों को कई दिनों से भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को गांव के पड़ोसी वेंकटेश्वर के साथ कुछ किसान व्यापारी के पास गए और पैसे मांगे। इस बीच वहां के किसानों ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर को समझाया कि जाति के नाम पर वेंकटेश्वर का अपमान करने पर नाराज किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तेलंगाना में 2 एमएलसी सीटों का शेड्यूल जारी हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के एक शिक्षक और एक एमएलसी के पदों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। हैदराबाद स्थानीय संगठन के एमएलसी पद शिक्षक के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर पद पर नियुक्ति होगी। इस महीने की 16 तारीख को अधिसूचना दी जाएगी। एमएलसी की 2 सीटों के लिए 13 मार्च को मतदान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। प्रगति भवन को उड़ाने की टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से हंगामा मच गया है। रेवंत रेड्डी को लेकर बीआरएस नेता आग बबूला है। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के डीजीपी से शिकायत की है। उधर प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के ए पॉल ने भी रेवंत पर
तीखी टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि वह रेवंत रेड्डी के खिलाफ डीजीपी से शिकायत करेंगे। आरोप है कि जमीन हड़प कर रेवंत रेड्डी इस हद तक आ गए हैं कि वे अब प्रगति भवन को उड़ाने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी का वोट के बदले नोट मामले में फंसने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ पीडी एक्ट के मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि रेवंत रेड्डी ने कभी लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वह कांग्रेस पार्टी में एक कनिष्ठ नेता रहे। उन्होंने टीपीसीसी अध्यक्ष के पद से हटा दिए जाने और बीसी नेताओं को मौका देने का सुझाव दिया गया। वहीं के पॉल ने भी सीएम केसीआर की आलोचना की। उनका कहना है कि 500 करोड़ रुपए की लागत से पुराने सचिवालय को तोड़ा गया, 610 करोड़ रुपए से नया सचिवालय बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा है कि नए सचिवालय में लगी आग की शिकायत उन्होंने सीबीआई से की है। उन्होंने मांग की है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के जन्मदिन पर सचिवालय खोला जाना चाहिए। सचिवालय का नामकरण अंबेडकर के नाम पर, इसे केसीआर के जन्मदिन पर शुरू करना उचित नहीं है। संचालन भवन के बगल में सिकंदराबाद रेल निलयम के सामने पुराने रेलवे क्वार्टर में आग लग गई। खाली जगह में कूड़े के ढेर से आग लग गई। बीआरएस सदस्य शेरी सुभाष रेड्डी की विधान परिषद में यह टिप्पणी की। हाईवे पर यात्रा करते समय गति 60 किलोमीटर से अधिक हो, यातायात विभाग द्वारा चालान किया जा रहा है। इसे लेकर सुभाष रेड्डी के साथ उन सदस्यों ने नाराजगी जताई है। सवाल जवाब सत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति 60 किलोमीटर से अधिक होने पर तेज गति के तहत ई चालान दर्ज किया जाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है। लगातार 2 दिनों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चैरियट मीडिया के राजेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। पता चला है कि साउथ ग्रुप को 31 करोड़ कैश ट्रांसफर करने में राजेश जोशी की अहम भूमिका रही है। आरोप है कि आप पार्टी ने यह पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया। संत निरंकारी मिशन हैदराबाद शाखा के तत्वावधान में सिक्का विलेज सिकंदराबाद स्थित हॉकी ग्राउंड में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में भव्य निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया। यहाँ के प्रचार प्रभारी पूजन खन्ना, राकेश पॉल, राजेश खन्ना आदि ने बताया है कि इस समागम में बड़ी संख्या में धर्मानुरागी पधारे। यहाँ प्रत्यक्ष श्रवण की व्यवस्था होने से वीडियो लेने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए हमने माताजी के आगमन से लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व व्यापक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 100 घट प्रेमन संचरे 100 घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिनु प्राण। निश्चित रूप से हृदय में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए और निरंकार परमात्मा के प्रति जो रूहानियत और इंसानियत की धारा संग संग बहाने के लिए यहाँ पर हजारों धर्मानुरागियों का मजमा लगा हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में धर्मानुरागी यहाँ पर सिकंदराबाद स्थित हॉकी ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। यहाँ के सेवादारों से हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम नरसिंह राव है। यहाँ पर जो है हॉकी ग्राउंड सिक्का विलेज सिकंदराबाद में निरंकारी संत समागम जो है चल रहा है। समय के सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के हुजूरी में ये जो है लाखों श्रद्धालु भगत हजारों की संख्या में जो है आए हुए हैं। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र से यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। तो जो है सदगुरु माता जी के जो है हुजूरी में ये जो संत समागम जो है चल रहा है। ये जो मिशन का जो मेन जो है मकसद है परमात्मा की जानकारी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पर जो है परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार कराया जाता है। तो हम सब जो है यहाँ पे हज़ारों में जो है वॉलंटियर्स है, हम सेवा दल के जो है सदस्य हैं। दास प्रार्थना करता है सारे मानव परिवार को, जो निरंकारी मिशन है आज मानव के साथ जोड़ रहा है। सेवादारों की संख्या भी जो है करीब 2000 महात्मा आए हुए हैं पूरे जो है महाराष्ट्र से, कर्नाटका से जो है और एपी तेलंगाना से जो है सेवा दल की संख्या भी है। और काफ़ी लंबे समय से लंगर की व्यवस्था भी थी। हाँ जी, लकड़ी का पुल में। हाँ जी। ये जो है 1 तारीख से ही जो है सारे भक्तों को जो आ रहे हैं दूर दूर से उनके लिए जो है भोजन लंगर की व्यवस्था भी की गई है। आज यहाँ पर भी सुबह से ही जो है
लंगर की व्यवस्था कंटिन्यू जो है चल रही है जी। सिटी विजन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आप जी का भी धन्यवाद। सिटी विजन के समस्त दर्शकों को विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। किस धर्म में जन्म लेना ये इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि कौन सा विचार स्वीकार करना चाहिए यह मनुष्य के हाथ में होता है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जो निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, इस प्रकार के परम पिता परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, इनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करने वाली सद्गुरु सुदीक्षा जी महाराज यहाँ पर पधारी हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हॉकी ग्राउंड सिकंदराबाद में, जहाँ पर हजारों धर्मानुरागी इनके दर्शनार्थ और उनके प्रवचन की जो धारा है, उनके विचारों की धारा है, उसे सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सिटी विजन के लिए मैं विक्रम सूर्यवंशी, हैदराबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपने दूसरे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को अंतरिक्ष में छोड़ेगा। सुबह 9:18 बजे SSLV-D श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होगा। छोटा उपग्रह वाहक 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निश्चित कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। अपने जन्मे बच्चे को देख मूक प्राणी भी सहम जाता है। माँ अपने बच्चे को देख प्रसव पीड़ा भी भूल जाती है। संसार में अटूट बंधन होता है माँ और बच्चे के बीच का। ऐसा ही मामला है जब एक माँ ने अपने बेटे के साथ उसकी आंतें सूखने से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। जिस बच्चे को माँ के दूध पीना था, उसे एक टीन के बने घर पर छोड़कर चली गई। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और अस्पताल ले आए। मियापुर बस स्टैंड के निकट हैवानियत का नजारा देखा गया। सब देख रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया है कि हत्या बुधवार रात को की गई। इस महीने की 11 तारीख को हैदराबाद हुसैन सागर में होने वाली फार्मूला ई रेस के लिए राज्य सरकार ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। दिन ब दिन ग्रेटर हैदराबाद की आबादी बढ़ती जा रही है और कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इस कचरे के डंपिंग से प्रदूषण, गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। इस क्रम में GHMC ने कचरे की समस्या की जांच करने और बिजली उत्पादन से लाभान्वित करने के उद्देश्य से उपाय किए हैं।